Hello and assalamu alaikum everybody. My name is Nadia and today I'm going to talk about minimalism. Again. Once I'm started on this subject, there is no stopping me. Okay guys, so minimalism के concept को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम understand करें कि consumerism क्या होता है. Consumerism को भी understand करने के लिए there are 3-4 aspects to it, 3-4 points that I'm going to discuss today. सबसे पहली बात ये है कि why we spend, ठीक है, जो कि जिसके दो रीजंस होते हैं. वी नीड समथिंग, हम मार्केट में क्यों जाते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है इसलिए हम मार्केट जाते हैं. लेकिन अब ट्रेंड्स ज़रा चेंज हो रहे हैं और उसके पीछे कार फरमा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी. मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल चीज़ है. ये इतनी पावरफुल है कि कंपनीज इसके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं. किसके ऊपर? हमारे ऊपर, हमारे दिमाग को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको डोपामीन देती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको मजबूर करती हैं कि ये अपने चादर से पाँव बाहर निकाल दे. इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है. जब इंडस्ट्रियलिज्म स्टार्ट हुआ, जब इंडस्ट्रीज़ ने अपनी कैपेसिटी, अपनी जितना लोगों को ज़रूरत थी उससे ज़्यादा चीज़ें बनाने शुरू कर दी, जो हम इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि यार हाउ वी कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ को जितना हो सके उनको दबा के, उनका जूस निकाल के किस तरह हमने प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट जो है उसको इंक्रीज़ करना है. उस पे जब वो लोग उस लाइन पे निकल आए तो दे फाउंड कि ये तो बहुत थोड़े पैसों में बड़ा कुछ बना सकते हैं. और जब वो बड़ा कुछ बनने लगा तो उनको लगा कि यार अब इसको लेगा कौन. ठीक है, बहुत ही गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे चाय ले लें. ठीक है, आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत बनी हुई है. जिस वक्त कहा जाता है कि जिस वक्त ये सब कॉन्टिनेंट में आई थी, लोगों को मुफ्त में चाय पिलाई, मज़दूरों को मुफ्त में चाय पिलाई जाती थी. जब उनको आहिस्ता आहिस्ता इसका चस्का लग गया, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको पैसों में बेचना शुरू कर दिया. ये उनको एक लत डालने की बात थी. ठीक है, तो बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हम जो कि हमारी बेसिक ज़रूरियात में आती ही नहीं है, हमारी खुराक में नहीं आती, हमारे कपड़ों में, हमारी मेडिसिन में नहीं आती, वो हमें इस वक्त बेची जा रही हैं, मार्केट में है. ठीक है, हर बेतुकी चीज़ जो है वो क्यों हम ले रहे हैं. अच्छे खासे समझदार लोग होकर हम क्यों वो लेते हैं. उसकी वजह ये होती है कि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि जिस इंडस्ट्रीज़, मार्केटर्स, ये सारा एक बोर्ड होता है, ये सब डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कैसी लगनी चाहिए, डब्बा कैसा होना चाहिए. दे पे मिलियंस. जो ये ब्रांड्स का लोगो डिसाइड करते हैं, जो कलरिंग डिसाइड करते हैं, जो इसके फीचर्स डिसाइड करते हैं, इन लोगों को मिलियंस में पे किया जाता है. तो why? Because it's very very important. Yellow color, red color, it attracts your brain the most. ठीक है, और इसके अलावा फ्लैश, the lighting, आप बहुत नॉर्मल लाइट से अलावा जो नेचुरल लाइट है, इसके अलावा जो फ्लैशी, the more flashy, and on top of that repetition, repeat, bombard you again and again and again. इतना bombard कर दो आपको इस सारे इमेजेस के साथ कि आप फोर्स हो जाओ कि यार अच्छा ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं. और फिर अगर आप ऑनलाइन चेकआउट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आप देखोगे कि one step enables you to go to the other, then to other, then to other. This even वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन होती हैं, उनको किस तरह अट्रैक्टिव, मोर क्या कहते हैं उसको, पुशी, आई वुड से परसुएसिव कैसे बना सकते हैं. ये इज़ समथिंग दैट इस पे भी मिलियंस खर्च होते हैं. जो लोग ये डिज़ाइन करते हैं, दे आर पेड वेरी वेल. उसके पीछे क्या वजह होती है? उसके पीछे यही वजह होती है ताकि मोर एंड मोर सेल्स. आजकल हम सक्सेसफुल बिजनेस किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो
yeah, basically this is the corporate world that we're living in. This is the consumerist world that we're living in. تو یہ تو ہونا ہی تھا, ٹھیک ہے. لیکن بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ I want people to get aware of is کہ if you can afford it, please go ahead, buy anything you want. Go buy Prado, go buy Porsche, Mercedes, whatever you want, because you can afford it. And those people who can afford it are the industrialists. Those people who can afford it are the people who are actually sucking your blood, your and my blood. We are the consumers. ہم کہاں کھڑے ہیں? Paycheck to paycheck. Sometimes half of the month, like 15th, our paycheck is over. So that is an alarming situation. It's very, I think that is an alarming situation. I thought I said that's an alarming situation. That is an alarming situation, and we have to accept this fact and have to be very, very conscious about it. So یہ چیز. دوسرا ونڈو شاپنگ تو چلو اب آپ باہر جاؤ نہ جاؤ, لاک ڈاؤن ہو جائے, اسٹل پیپل آر بائنگ تھنگس آن لائن. سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یو سی دیر از اے اسکیری ورڈ مارکیٹنگ ان اٹ. اب مارکیٹنگ کا طریقہ بدل گیا, زمانہ بدل گیا, مارکیٹنگ کا طریقہ بدل گیا بیٹے. اب آپ کو ہر جگہ, پہلے تو بیل بورڈس لگتے تھے, پہلے جو وینز ہوتی تھی جس کے اوپر ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی تھی ان کی گوڈس, اس کے اوپر بڑا سارا اشتہار لگتا تھا. آپ کے گھر میں فلائرز آ جاتے تھے, دکان کے باہر بڑا سارا فلیشی بورڈ لگ جاتا تھا. لیکن اب آپ کی لائف کے اندر یہ سب کچھ بہت زیادہ کھلتا ملتا جا رہا ہے. جیسے اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی چیز کو چوز کرتے ہیں, اگر آپ کو مووی دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو بھی بہت بڑے بڑے برانڈس پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں, اب اگر آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایکسٹراویگنس, لگژری کو پورٹرے کیا جاتا ہے. اگر آپ ایک ایکٹریس کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا, اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میک اپ میں اتنا فائن بندہ اور اس طرح کے تیار ہوا وہ اس طرح گھوم پھر رہا ہے, ایک مڈل کلاس گھر میں بھی رہتا ہے, تو اس کے بڑے 3 پیس بڑا امیزنگ قسم کے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, کلرنگ اور یہ وہ فلانا. اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس نے خود نہیں لیے ہوتے, اس نے وہ اس کے اوپر پیسے اسپینڈ نہیں کیے ہوتے. آپ جتنی بھی ایکٹریسز کو باہر گھومتا پھرتا دیکھتے ہیں یا جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے, اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آج کرینہ کپور باہر نکلے گی تو اس نے یہ والا برانڈ, یہ والے کپڑے پہنے ہوں گے, یہ والا اسٹائل ہوگا بالوں کا, اور یہ سارا کچھ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ پکچرز لگاتے ہیں, یو شی از ڈوئنگ ورک آؤٹ, شی از ڈوئنگ دس, دیکھو وہاں جا رہی ہے, وہ یہ کر رہی ہے, وکیل کو پیسے دے رہی ہے. تو every article you're going to read, everything about these people is marketing. Please understand this thing. And we are the people who are living in reality. We are the people who are living under the sun and at night under the moon. So that's one thing. I also look at these things. I look at the billboards and sometimes میرے بھی خیال میں آتی ہے یہ کہ یار ایک سوٹ تو یہ لے لینا چاہیے, نہیں یار اتنا بھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے, should buy this. لیکن I have developed some rules in my life. ان رولس کے باوجود بھی I make mistakes. I remember there was a photo frame, blue color کا photo frame. I'll try to show it to you sometime. یعنی نیچے کہیں پڑا ہوگا. I bought it for 200 rupees. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب I was going to buy it, I was standing there and I thought for like 5 to 10 minutes کہ یار اس کو لوں نہ لوں, کیوں لوں, کہاں لگاؤں, یار پورا گھر کوئی فوٹو نہیں لگی ہوئی, اس میں منائل کی فوٹو لگا کے تو I'll put it somewhere.
It's been years and years now. कहीं पे नहीं लगाई, रुल रही होती है और मुझे समझ नहीं आती कि यार अब मेरे लिए मुश्किल हो गया कि यार इसको मैं फेंकूं, इसको मैं रखूं, इसको कहाँ रखूं. There is no place for that photo frame in my house. So इतना अगर आप conscious भी होते हैं उसके बावजूद भी we make mistakes. I do make very terrible mistakes. लेकिन the point here is that we should at least be conscious कि यार हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे माइंड को किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है. आप ज़रा इसका जवाब दे तुम्हें. यस यस यस. ये भा मार रहा है, भा बुरी बात है ये. Alright guys, so कैसा लगेगा आपको कि एक दुश्मन बैठा हुआ है आपकी दाग में, आपके दिमाग के अंदर तक जाने की कोशिश कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है हर वक्त, और आप उसको करने दे रहे हैं. ये आप उसको एक ख़तरनाक हद तक ये काम करने दे रहे हैं. बात कहने में बड़ी छोटी लगती है कि यार क्या हो गया, मैंने पैसे वहाँ खर्च कर दिए, 100 रुपया, 200 रुपये, 300 रुपये. नहीं, ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है. हर समझदार लोग कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है. We need to bring in patience, perseverance, and consistency, goals. Set goals for yourself and value the money that you spend. मेरे ख्याल में अगर मैंने 1000 रुपया कहीं खर्च करना है तो वो 1000 रुपये का टाइम I have to invest in some job or somewhere to earn that 1000 rupees. अगर वो 1000 rupees कोई और earn करके आपको दे रहा है, if you're a housewife, have some mercy on that person. Value his love and care for you. Every penny counts. I hope I put my point across. Thank you.